वी वेयर बियर्स कार्टून नेटवर्क का एक पॉपुलर शो था। हाई रेटिंग, ग्लोबल फैन बेस और व्यूअर्स की वजह से जाना जाता था। इस शो ने बेस्ट कार्टून सीरीज बाफ्टा और बेस्ट इंटरनेशनल कार्टून का अवार्ड जीता। चाहे वो बच्चा हो या टीनेजर, सबकी टीवी पर एक जगह सी बना ली थी। तो फिर क्यों कार्टून नेटवर्क ने वी वेयर बियर्स को पब्लिश करना बंद कर दिया बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के? इसे बनाया गया था डैनियल चोंग के द्वारा। इन्होंने एज अ स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट कार्टून नेटवर्क में काम किया है। इन्होंने बहुत सारे एनिमेशन जायंट जैसे पिक्सल, इल्यूमिनेशन और बहुत सी मूवीज जैसे इनसाइड आउट, कार्स 2 में एज अ स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट काम किया है। इन्होंने अपनी वेब कॉमिक गोल्डी एंड द थ्री बेयर बियर्स पर ये पूरा एनिमेटेड शो बनाया था। इस शो के अंदर दिखाई गई है 3 भालू भाइयों की कहानी जो इस ह्यूमन सोसाइटी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इस शो का मॉडर्न डे ह्यूमर पर फोकस इसे बाकी कार्टूनों से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता, जैसे सोशल मीडिया, आइडेंटिटी और टेक्नोलॉजी को दिखाना। इस शो ने कंसिस्टेंटली IMDb पे अपनी अच्छी रेटिंग मेंटेन कर रखी थी विद रेटिंग ऑफ 7.9 आउट ऑफ 10। इस शो में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से पहला है ग्रेस। इन तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा बड़ा और एक सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर। वो बहुत ज़्यादा लाउड और आउटगोइंग रहता है और हमेशा इससे भरा रहता है। किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे कूद जाता है और उसके इम्पल्स कभी कभी बियर्स को ट्रबल्स में भी डाल देते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव नेचर उसे बाकी बियर्स से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है। A new life in Canada. What? Canada? Yeah, Canada. Everyone's brave. Everything's free. And they love bears in Canada. Just look at this picture. दूसरा मेन कैरेक्टर है पांडा। इन तीनों भाइयों में से मिडिल ब्रदर, और ये बहुत ज़्यादा शाय और इमोशनल है और सोशल मीडिया और रोमांटिक मूवीज से ऑब्सेस्ड है। वो थोड़ा ओवर थिंकिंग करता है और बहुत ज़्यादा वरी करता है कि लोग उसे कैसे देखते हैं, लेकिन वो अपने भाइयों की बहुत ज़्यादा केयर करता है। This. Over and over, we get into trouble. तीसरा मेन कैरेक्टर है आइस बियर। इन तीनों बियर्स में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस भी। वो बहुत ज़्यादा कम बोलता है और ख़ुद को हमेशा थर्ड पर्सन में रेफर करता है। आइस बियर एक हाईली स्किल्ड बियर है, चाहे वो कुकिंग हो, फाइटिंग हो या टेक्नोलॉजी। बहुत कम ही होता है कि वो अपने इमोशंस दिखाता है, लेकिन वो अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। चार्लो पार्क एक चाइल्ड जीनियस है जिसने कॉलेज बहुत कम उम्र में अटेंड कर लिया है। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और क्यूरियस है और बियर्स की सबसे ज़्यादा क्लोज ह्यूमन फ्रेंड भी। चार्लो एंजॉय करती है बियर्स के बारे में पढ़ना और कभी कभी उनके एडवेंचर्स को ज्वाइन भी करती है। उसका काइंड नेचर उसे बियर्स की ज़िंदगी का एक स्पेशल पार्ट बनाता है। नॉम नॉम इंटरनेट फेमस एक इंटरनल कोआला जाना जाता है अपनी क्यूट ऑनलाइन इमेज के लिए, लेकिन बिहाइंड द सीन ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट और सेल्फिश है। उसे बियर्स के साथ क्लैश करना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ग्रेस के साथ। लेकिन ओवर टाइम नॉम नॉम ने शो के अंदर स्मॉल मूवमेंट्स पर अपनी इंसानियत को भी दिखाया है। चार्ली एक फ्रेंडली लोनली बिगफुट जो हमेशा दोस्तों की तलाश में रहता है। वो थोड़ा ऑकवर्ड है और उसकी वजह से काफ़ी बार ट्रबल्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से कामलीनेस से भरा है। चार्ली एक काइंड हार्टेड है। बियर्स उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। It's all right, Henry. The car sickness will go away soon. Charlie! Hey, Bears! A little birdie told me y'all were in some trouble. She also taught me how to hijack this police vehicle. Charlie, ईयर 2020 में वी वेयर बियर्स की एक मूवी निकलती है, वी वेयर बियर्स द मूवी। ये सीरीज का ऑफिशियल कंक्लूजन था, क्योंकि इसके बाद एपिसोड्स आना बंद हो गए। इसका मेन कारण था कार्टून नेटवर्क की पेरेंट कंपनीज डिस्कवरी का मर्जर वार्नर ब्रोस के साथ हो जाना।
की वजह से नेटवर्क स्ट्रैटेजी चेंज होती है और कार्टून नेटवर्क अपना फोकस यंगर ऑडियंस पे शिफ्ट करता है। इसलिए ईयर 2021 में एक और कार्टून निकलता है वी बेबी बियर्स। ऑब्वियसली ये ज़्यादा यंगर ऑडियंस और किड को फोकस करता था। उसके बाद कोई भी नए एपिसोड्स नहीं आए या सीधे तौर पे कहूँ कि शो एंड हो गया।